Hi all of you, I am Dr. Janian Singh Rathod. Today I will presenting some important topics related Hindu law and some important topics about Hindu Marriage Act 1955 in Hindi हिंदू विवाह अधिनियम 1955. Let's start the video. आइए जानते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है। तो हम बात करते हैं जब हिंदू विवाह अधिनियम की, तो हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा सन 1955 में पारित एक कानून है। इसी कला विधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए, जिसमें से पहला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम 1956 और हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम 1956। ये सभी नियम हिंदू के वैदिक परंपराओं का आधुनिक बनाने के ध्येय से लागू किए गए थे। अगर हम हिंदू विवाह अधिनियम के परिचय की बात करें तो इसका परिचय इस प्रकार है कि स्मृति काल से ही हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इसको इसी रूप में रखने की चेष्टा की गई है। किंतु विवाह जो पहले एक पवित्र अटूट बंधन था, अधिनियम के अंतर्गत ऐसा नहीं रह गया है। कुछ विचारधारकों की दृष्टि में यह विचार अब स्थिर पड़ गई है। अब यह जन्म जन्मांतर का संबंध अथवा बंधन नहीं, वर्ण विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक संबंध विघटित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार न्यायिक पृथक्करण निम्न आधारों पर न्यायालय से प्राप्त किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस अधिनियम का। समझते हैं। त्याग 2 वर्ष, निर्दयता, कुष्ठ रोग, रति रोग, विकृतिमन तथा पर पुरुष अथवा पर स्त्री गमन एक बार में भी। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार ससंग धर्म परिवर्तन, पागलपन, कुष्ठ रोग, रतिज रोग, संन्यास, मृत्यु निष्कर्ष पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पास होने के 2 वर्ष बाद, दाम्पत्य अधिकारी प्रदान करने वाली डिग्री पास होने के 2 साल बाद संबंध विच्छेद प्राप्त हो सकता है। अर्थात दिए हुए इन सभी कारणों से हम न्यायिक पृथक्करण प्राप्त कर सकते हैं, इसकी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम स्त्रियों को निम्न आधार पर संबंध विच्छेद प्राप्त हो सकता है, यथा द्विविवाह, बलात्कार, पमैथुन, पशुमैथुन। धारा 11 व 12 के अंतर्गत न्यायालय विवाह शून्यता की घोषणा कर सकता है। विवाह प्रवृत्तिहीन घोषित किया जा सकता है। यदि दूसरा विवाह सपिंड और निषिद्ध गोत्र में किया गया हो तो धारा 11 के अनुसार संधि के आधार पर संबंध विच्छेद हो सकता है। इसके अलावा नपुंसकता, पागलपन, मानसिक दुर्बलता, छल एवं कपट से अनुमति प्राप्त करने पर पत्नी के अन्य पुरुष से जो उसका पति नहीं है, गर्भवती होने पर भी विवाह वृज्य घोषित हो सकता है, अर्थात संबंध विच्छेद हो सकता है। ये धारा 12 के अनुसार है। अब हम बात करते हैं अधिनियम द्वारा अब हिंदू विवाह प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। तो जानते हैं कि वो कौन कौन से परिवर्तन हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें पहला है, अब हर हिंदू स्त्री पुरुष दूसरे हिंदू स्त्री पुरुष से विवाह कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। दूसरा, एक विवाह तय किया गया है, द्विविवाह अमान्य एवं दंडनीय भी है। तीसरा परिवर्तन है, न्यायिक पृथक्करण, विवाह संबंध विच्छेद तथा विवाह शून्यता की डिग्री की घोषणा की व्यवस्था की गई है। चौथा है, प्रवृत्तिहीन विवाज्य विवाह के बाद डिग्री पास होने के बीच उत्पन्न संतान को वैध घोषित कर दिया गया है, परंतु इसके लिए डिग्री पास होना आवश्यक है। इसी के साथ अगला हमारा जो बिंदु है इसमें वह न्यायालय पर यह वैधानिक कर्तव्य नियत किया गया है कि हर वैवाहिक झगड़े के समाधान कराने का प्रथम प्रयास करें। इसके अतिरिक्त हमारा जो अगला बिंदु है वो कहता है, बाद में या बीच में संबंध विच्छेद पर निर्वाह या निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई है। तथा अगला बिंदु है, न्यायालय को इस बात पर अधिकार दे दिया गया है कि अवयस्क बच्चों की देखरेख एवं भरण पोषण की व्यवस्था करें। इसी संदर्भ में हम आगे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि विधिवेताओं का यह विचार है कि हिंदू विवाह के सिद्धांत एवं प्रथा में परिवर्तन करने की जो आवश्यकता उपस्थित हुई थी, उसका कारण संभवतः यह है कि हिंदू समाज अब पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से अधिक प्रभावित हुआ है। विवाह संबंधी अपराध और कानून। हम बात करते हैं विवाह संबंधी अपराध और कानून के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि विवाह संबंधी अपराध की धारा 493 से 498 तक धाराओं में इसका वर्णन किया गया है।
धारा 493 आईपीसी की स्त्री को इस विश्वास में रखकर सहवास की वह पुरुष उससे विधि पूर्वक विवाहित है से संबंधित है। धारा 494 पत्नी में से किसी एक के पति पत्नी में से किसी एक के द्वारा दूसरे के जीवित रहने के बावजूद दूसरा विवाह करना से संबंधित है। धारा 495 एक पक्ष द्वारा अपने पूर्ववरित विवाह को छुपाकर दोबारा विवाह करने से संबंधित है, जबकि धारा 496 लड़का या लड़की द्वारा छल पूर्वक आशय से विपरीत पक्ष को यह विश्वास दिलाना कि उनका विवाह विधि पूर्ण मान्य नहीं है से संबंधित है। और धारा 497 हमारा जार कर्म से संबंधित है। धारा 498 आपराधिक आशय से संबंधित है, जो किसी पुरुष द्वारा विवाहित स्त्री को फुसलाने आदि से संबंधित है। धारा 498 किसी विवाहित स्त्री पर पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता व्यवहार से संबंधित है। तो गाइज, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू ऑल।